लगता यह है कि इंडिया जो है वो वाकई पाकिस्तान के खिलाफ जंगी महाज पर एक फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है। और बात करते हैं अभी भारत का खुद का देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट खुशा ने बताया जाता है, और इसके लिए भारतीय सरकार ने 40,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, अब बर्तानिया की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी, उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। अब प्रोजेक्ट कुशा क्या है पहले ये जान लेते हैं। देखिए, ये एक डिफेंस प्रोजेक्ट है, DRDO के अंडर में ये है। इसका उद्देश्य एक लंबी दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैयार करना है। इसे एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इंडिया ये क्यों ये बात कर रहा है या ये इसके ऊपर मुसलसल वो एक बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं अमेरिका ने कुछ नहीं किया। मुझे ये बताएं, ना तो मान रहे हैं कि 6 जहाज गिरे हैं, ना मान रहे हैं इंडिया अमेरिका ने हमारा सीज फायर कराया, जबकि अमेरिकी बड़े नाराज हैं इंडिया से। इस सारी सिचुएशन में जो ये इस रोल को मानने को तैयार नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 2022 में इस प्रोजेक्ट को CCS से मंजूरी मिली थी और 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में DRDO का डेवलपमेंट पार्टनर है। बेल फिलहाल रडार और कई सब सिस्टम्स को मिलकर विकसित कर रहा है। बेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन ने खुद बताया कि कंपनी प्रोजेक्ट कुशा के लिए कई जरूरी रडार और कंट्रोल सिस्टम बना रही है। अगर बेल को इस सिस्टम का मुख्य इंटीग्रेटर बनाया जाता है तो उसे करीब 40,000 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर मिल सकता है। फिलहाल बेल इस सिस्टम का प्रोटोटाइप बना रहा है जो अगले 12 से 18 महीनों में तैयार हो सकता है। इसके बाद 12 से 36 महीने तक इसका ट्रायल चलेगा, उसके बाद ही पक्का ऑर्डर मिलने की संभावना है। और बात करते हैं अभी भारत का खुद का देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट खुशा ने बताया जाता है, और इसके लिए भारतीय सरकार ने 40,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। अब हमें फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने शाही खर्चे रोकने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स रोकने पड़ेंगे। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मीनिया को। साहब, मेरा क्वेश्चन है, सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं भारत में, चीमा साहब को एग्जिस्टेंस के बगैर गुजारा है इनका? ये किस पॉलिसी के जरिए 25 करोड़ मुसलमान, ये भारत के अंदर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? ये वो 25 करोड़ लोगों को किधर निकालोगे? क्यों सुबह शाम उनको थप्पड़ मार मार के कहते हो कि अपना सर्टिफिकेट निकालो, भारत का अपनी जेब से निकालो कि तुम वफादार हो? कश्मीर आप रखना चाहते हैं, कश्मीर आपका है, लेकिन आप कश्मीरियों को पसंद नहीं करते। आप बस ठीक है, लेकिन अगर आप भारत के अंदर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, बस हद शौक बनाए, आप मारे जूते उनको, मजबूरी, उनके पास चॉइस क्या होगा? जब एक कौम को किसी को रिलीजियस टॉलरेंस के बगैर आप चोक करेंगे, अल्टीमेट उसका रिजल्ट बता देंगे, आज नहीं 50 साल बाद बता दें क्या रिजल्ट होगा उसका। और ठीक घर वापसी कर लो, मारो जूते इनको ले जाके मंदिरों में कन्वर्ट करो इनको। मैं तो कहता हूं, मैं कौन सा माइंड कर रहा हूं इन चीजों को? अगर मुगलों ने किया है सारा कुछ, आप भी कर लें। अगर दिस इज व्हाट प्लीजेस यू, डू इट। इफ यू कैन डू इट। आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन स्पीड अप करें या निकाल दें या जो मर्जी करें को, लेकिन ये कि फाइंड। अभी जयशंकर साहब भी दुनिया में ये जाके साबित कर रहे हैं,
तार साहब एक आखिरी पॉइंट बात बता दें, ये जो ट्रंप साहब बुरा तो नहीं मना रहे इंडिया के हवाले से, जब इंडिया कहते हैं हमें कोई तावन नहीं दिया अमेरिका ने, अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। वो कल रात भी साउथ अफ्रीकी सदर के सामने कह रहे थे मैंने ये करा दिया वो कर दिया। अमेरिकन गुस्से में तो होंगे, मोदी साहब जो उनको रोज सरेआम कह रहे हैं कि नहीं इंडिया अमेरिका ने कुछ नहीं किया, क्या इस पे भी जरा कमेंट कर दें। चीमा साहब, दो चीजें हैं। एक बड़ी नाजुक, जो भारत इस वक्त जो गेम कर रहा है बड़ा नाजुक चीज है। मैंने स्टेट डिपार्टमेंट देखा है कि वो आपको पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए थोड़ी सी गुंजाइश देता है। आप अमेरिका को जब गालियां निकालते हैं तो वो कहते हैं शायद हो सकता है ये पब्लिक सेंटीमेंट से खेल रहे हैं, थोड़ी सी गुंजाइश देते हैं वो। लेकिन आप अगर एक्सट्रीम पर ले जाएंगे, जहां अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एड होनी शुरू हो जाएगी, जहां अमेरिका का इमेज खराब होना शुरू हो जाएगा, जब आप उस लेवल पर ले जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कोई रोल अदा ना कर पाए गाजा और इजराइल में, आप इतना बदनाम करेंगे और आप इतना बदनाम करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टैचर हर्ट होना शुरू हो जाएगा यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर, तो फिर वो स्टेप अप होंगे। उतनी गुंजाइश आपको देंगे जितनी वो बर्दाश्त कर सकें, और वो कर रहे हैं अभी बर्दाश्त। आपको मैंने अर्ज किया था, क्या ख्याल है स्टेट डिपार्टमेंट नोट्स नहीं लिख रहा होगा, साइफर नहीं लिखे जा रहे होंगे, ट्रांसलेशनें नहीं हो रही होंगी, इन चीजों की हो रही हैं, लेकिन वो उतनी गुंजाइश देंगे कि आप अपने पॉलिटिकल सेंटीमेंट जो है लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ इलेक्शन जीत सकें। लेकिन आप उससे आगे जाएंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना स्टैचर नीचे आना शुरू हो जाए। देखिए, उन्होंने मजाक तो नहीं बनाना चाहिए साहब अपने आप को। अल्टीमेटली स्टिल दे आर द सुपर पावर। जिसको आपकी गलतफहमी थी, आप नैरेटिव आपने बिल्ड ये कर रखा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप हमारी नकल करता है, वो डिक्टेशन हमसे लेना शुरू हो चुका है, विच वाज रॉन्ग। और मेरे ख्याल में आपको यू हैव टू कम टू योर प्लान बी, मैटर ऑफ फैक्ट, फॉर कोएग्जिस्टेंस, फॉर नॉन वायलेंस मुराद है एंटी वॉर सेंटीमेंट, ट्रेड की तरफ। कल भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रेड की बात की, चीमा साहब 8वीं दफा थी कल बात करने की, 8 दफा बात उन्होंने ट्रेड की, कल फिर उन्होंने ट्रेड की बात की थी, फिर ट्रेड की बात। आप सिग्नल नहीं ले रहे हैं चीमा साहब, उनसे सिग्नल नहीं ले रहे। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं उनसे एग्री करके इस मिजरी को अपॉर्चुनिटी में मैं कर लेता कन्वर्ट, और ट्रेड की तरफ चला जाता उनके साथ। और अपनी फिर अगर आपने पाकिस्तान को तबाह करना ही है तो किसी और मौके का इंतजार करें। जी ने जब रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि इस बार घर में घुस के तो नहीं मारा है, इस बार सीने पर प्रहार किया है। सीना इज मतलब अब सब लोग समझते हैं कि भाई उसके नीचे हार्ट है, सीना इज वेरी हार्ड मतलब आपका, और उसके नीचे आपके क्रिटिकल ऑर्गन्स है। तो इनका जो क्योरना हिल्स था, हिल्स वर वेरी हार्ड एंड व्हाट दे वर प्रोटेक्टिंग बीनीथ इट वी ऑल नो, एक्चुअली वी डोंट नो एज पर आवर डीजीएमओ साहब, ठीक है, हम तो नहीं जानते वहां क्या है। बट दूसरा, उसी जब अगली लाइन में बोल देते हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं सहेंगे, ना कोई कर पाएगा ब्लैकमेल। ये बात तो तय है, इन लोग को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मोदी शाह को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जिसने इसने ब्लैकमेल किया है उसने, अब खैर डाइग्रेशन हो जाएगा, उद्धव ठाकरे का हाल देख लीजिए, ब्लैकमेल करके क्या हुआ था। तो ब्लैकमेल तो नहीं सहते, चाहे जो हो जाए, ठीक, प्यार से बात करो, आराम से बात करो, इक्वल टर्म से बात करो, चलेगा। थर्ड, बैकर्स को नहीं छोड़ूंगा अगली बार। बैकर्स मतलब कौन? मोदी जी फाइनेंस की भाषा समझते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझते हैं। फाइनेंशियल बैकर्स, उनको प्रोवाइड कौन कर रहा है पाकिस्तान को? जितने आर्म्स हैं, शाहीन, गजनी, गाजी, कुछ भी नाम रख लो, बन के तो कहीं और से आ रही है, चाइना से आ रही है, यूएस से आ रही है, कहीं से भी आ रही है। पर्टिकुलरली यूएस के जो आपकी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना इज अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, बट स्टिल वेपन्स मार्केट में 2 कंट्रीज लीड करती हैं। मैं अभी रशिया का नाम नहीं ले रहा हूं, 2 का नाम ले रहा हूं, वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स, यूएस एंड फ्रांस। सबसे ज्यादा ये लोग लीड करते हैं। तो ये फ्रांस से तो चलिए हमारी डीलिंग शुरू हो गई है फ्रांस की गवर्नमेंट से, नॉट अ प्रॉब्लम। बट यूएस किसको सपोर्ट करता है, किसको आज तक फंड किया है भाई? क्या नाम है आपका, जयशंकर साहब ने भी कहा था कि आपने हमको रशिया के पाले में डाला है भाई, यू आर फंडिंग पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।